यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम आलोकेशी हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। बंद करो ये मजाक, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मर चुकी हूं, मगर तुम्हें मारने आई हूं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। कैसे नहीं था? तुम भी तो थे ना उनके साथ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। रोहित और कार्तिक ने मुझसे जैसा कहा मैंने वही किया। प्लीज तुम उन्हें जाके मारो ना। मुझे छोड़ दो। उन्हें तो मैं मार ही दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज। तुम ही हो ना जिसने मेरा सुसाइड नोट चला दिया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से दुनिया के सामने मेरी मौत का सच नहीं आ पाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो सुसाइड नोट जो मैंने लिखा था। लेकिन वो मैं कहां से लाऊं अभी? वो तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तुम्हें वो सुसाइड नोट वापस लाना ही पड़ेगा, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अनीता प्लीज। अनीता, मैंने कुछ नहीं किया। अनीता, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान हूँ, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी। मैं पूरे होश हवास में इन सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। हाशिम, कुछ चाहिए था क्या? अरे तुझे तो केमिस्ट्री नोट्स चाहिए, बुक शेल्फ पर रखे, ले ले। हशीम, हशीम, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो रहा है?
तो आज आलोकेश से मिलने वाला था ना, उसने अनीता के रूम के बारे में कुछ बताया या नहीं? तो ऐसे क्यों देख रहा है यार? हाँ, ये ओके? कुछ बोलता क्यों नहीं? आलोकेश से मिला या नहीं? हाँ, मिला था आलोकेश से। लड़की की आवाज, कुछ गड़बड़ है। वरना हाशिम, कहीं कहीं हाशिम और आलोकेश के बीच कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रोहित, 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 क्या हुआ कार्तिक? रोहित, तुझे पता क्या हुआ? हाशिम आया था और पता नहीं उसे क्या हो गया यार, वो लड़की की आवाज में बात कर रहा था। लड़की की आवाज में? हाँ यार, और उसका चेहरा भी टेढ़ा हो गया। कोई बड़ा मजाक कर रहा है क्या? जब से वो आलोकेश से मिलकर आया ना, तभी से उसे कुछ हो गया। शायद तेरा वहम है। अरे कैसा वहम यार? वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और तुझे पता है, वो अनीता की आवाज में बात कर रहा था। अनीता की आवाज में? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ यार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चल अपनी आंखों से देख ले। कम क्या सोच रहा है यार? ओके, आ जाओ बेटा, चलो। ये तो सो रहा है यार। हाशिम, 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 हाशिम उठना। हाशिम, हाशिम, हाशिम उठना। हाशिम, 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 हाशिम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारे गुनाहों का पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। ये तू क्या मजाक कर रहा है यार? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें बस मिलने ही वाली है। ये तू लड़की की आवाज कहां से निकाल रहा है? हाशिम, ये ड्रामाबाजी क्या कर रहा है यार? हाशिम, 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 what is this? हाशिम, 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 हाशिम। देख, हम तेरे दोस्त हैं यार। हाशिम, क्या हो गया तुम्हें? कोई है? राजेश, राहुल, जल्दी आओ। हाशिम, रिलैक्स। हाशिम, 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 रिलैक्स। हाशिम, 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 रिलैक्स। ये उस आलोकेश की चाल है, बदला लेना चाहता है वो उनसे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसी ने हशीम को अपने साथ मिलाया है ताकि वो हमें परेशान कर सके। ये सब ड्रामा है उन दोनों का। ये लड़की की आवाज वगैरह उसको तो मैं ठीक करता हूं। तो बस ये पता लगा करा कि आलोकेश का बच्चा है कहां। आलोकेश, आलोकेश जी? आलोकेश कहाँ है? Where is he? कल से मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन कल वो अशीम के साथ था। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप अशीम से पूछ लीजिए, उसे ही पता होगा। कल से आलोकेश रूम पे नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मैं भी हैरान हूँ कि वो गया कहाँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है
और इसी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। आप इसे इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए। मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करेंगे। मगर डॉक्टर, अशीम की आवाज़ को क्या हो गया है? वो लड़कियों की तरह क्यों बोल रहा है? कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे विचार छुपे रहते हैं और किसी शौक की वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द इसे घर भेजने का इंतज़ाम कीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर। कार्तिक जी। तुम्हारे पास अशीम के घर का नंबर? जी हाँ, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो जाओ लेकर आओ। ला दो। गो। ये क्या? बदला, अशीम! बदला, बदला, अशीम, ये तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो अशीम। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। अशीम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ अशीम। बदला लेना चाहते हो कार्तिक से? वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से। बदला। डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशीम, अशीम रिलैक्स, रिलैक्स अशीम। उसी ने मेरी मौत को एक राज बना दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था। वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए। मुझे वो लेटर चाहिए। लेट मी चेक। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशीम, देखो तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो अशीम। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए। जाओ वो लेटर लेके आओ। एक लड़की की आवाज। डॉक्टर, कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर, एक लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? असीम! डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? कुछ गड़बड़ है। आप जल्दी कुछ कीजिए, इसकी हालत खराब होती जा रही है। असीम, लेटर चाहिए। संभालो असीम। मुझे वो लेटर चाहिए। संजीव, जल्दी से मेरे चैम्बर में लेटर लेके आओ, फास्ट। लेटर लेके आओ। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। मैं पूरे होशो हवास से इस सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। ये तो अनीता का सुसाइड नोट है, मगर ये यहाँ कैसे? अगर किसी ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। असीम, रिलैक्स। मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। कार्तिक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये काम आपको ही करना होगा सर। कार्तिक को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या कह रहा है? सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इंजेक्शन के बाद। कॉटन, यस। वो सुसाइड नोट कार्तिक की ब्राउन डायरी में है। रिलैक्स अशीम। मुझे वो सुसाइड नोट चाहिए। डॉक्टर, एक वो लेटर चाहिए मुझे। डॉक्टर, मुझे अशीम की पूरी बात सुनिए। जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितना सच है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अशीम, कार्तिक की ब्राउन डायरी में मेरा सुसाइड नोट रखा है। कार्तिक की अनीता का खूनी है। उसे सजा दिलवाओ। उसे सजा दिलवाओ। ये बार-बार किस लेटर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर, मुझे एक बार जाकर कार्तिक की डायरी चेक कर लेनी चाहिए। देखिए तो सही वो लेटर वहां है कि नहीं। कार्तिक, मुझे तुम्हारा कमरा चेक करना है। मगर क्यों सर?
आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे तुम्हारी वो ब्राउन डायरी चाहिए। सर डायरी तो वो रही। वो लेटर कहाँ है जो अनीता ने लिखा था? कौन सा लेटर सर? अनीता मुझे लेटर क्यों लिखेगी? इनफैक्ट मुझे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर लगता है आप भी अशीम की बातों में आ गए। इस डायरी में तो वो नंबर है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। पता नहीं सर अशीम को क्या हो गया है, वो मजाक पर मजाक किए जा रहे हैं। मुझे अभी आशीम को चुप कराना ही होगा और ये पता लगाना होगा कि आलोकेश अनीता के सुसाइड के बारे में क्या जानता है। कहां गया आलोकेश का बच्चा? मुझे लगता है भाग गया डर के। मगर पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर वो गया कहां। उसे ये सब पता कैसे चला जो आज तक किसी को नहीं पता? वो कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। मुझे तो लगता है वो अशीम भी मिल गया उसके साथ। यार मुझे भी इसी बात का डर है। मगर अशीम फंस कैसे गया उसके चक्कर में? अरे अशीम तो एक कठपुतली है, जो चाहे वो उसे वैसे ही भगा सकता है। तो अशीम से क्यों नहीं पूछता कि कल हुआ क्या था जब आलोकेश से मिला था? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता? अरे नहीं यार, वो मुझे देखते साथ ही पालूं तक कूद पड़ता जैसे मुझे खा जाएगा। इस बार तुझे ही पूछना पड़ेगा प्लीज। ओके, मैं ही कोशिश करता हूँ। अरे रोहित, तुम? सर मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रख। यस सर। अशीम, अब ठीक है ना? ठीक हूं मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहाँ मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं, जब से उस बेवकूफ आलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो, वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त आलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे, कहाँ छुपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर, अनीता के साथ। क्या? अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीता की एक और निशानी। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। क्या हुआ रोहित? नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है। अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा है। भला मरकर भी कोई वापस आता है? बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है, अशीम सच कह रहा है। सच तो है कि डर लग रहा है ना? लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम
आलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम। हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा वात्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा? जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा अब तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहाँ से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहाँ से चुराई? मेरी बात मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ। तो चुपचाप बताओ मुझे, उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ? बता, अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही, रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे उस दिन मैं गया था। रूम नंबर 105। यही आया था मैं। फिर यहाँ मैंने नॉक किया। नॉक करने पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था, और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहाँ? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। यहाँ आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा, और मैं बहुत डर गया। और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, रेडिंग ने तो मेरी जान ही ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया है तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा।
तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था लोकेश? मजाक में मेरी जान ले ले। अनीता, तुमने मजाक किया होगा, मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक, क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक, क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? पर मुझे जाने दो, मैंने क्या किया? पहले मर जाओ, फिर जहां जाना है चले जाओ। कार्तिक ने मुझे मजबूर किया मरने के लिए और तुमने मेरी मौत के सच को छुपाया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। बता दो, प्लीज माफ कर दो। नहीं। क्या हुआ रोहित? नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है। अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा है। भला मरकर भी कोई वापस आता है? बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है। अशीम सच कह रहा है। सच तो है कि तो डर लग रहा है ना? लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम आलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम। हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा? जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा अब तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहां से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहां से चुराई? मेरी बात मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ। तो चुपचाप बताओ मुझे, उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ? बता, अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही, रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे ही जैसे उस दिन मैं गया था।
रूम नंबर 105। यही आया था मैं। फिर यहां मैंने नॉक किया। नॉक करने पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहाँ? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। आओ। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। यहाँ आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं बहुत डर गया और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, लेकिन ने तो मेरी जान ही ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया है तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था आलोकेश? उस मजाक ने मेरी जान ले ली। अनीता! तुमने मजाक किया होगा, मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक? क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक? क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? पर मुझे जाने दो। मैंने क्या किया? पहले मर जाओ, फिर जहां जाना है चले जाओ। कार्तिक ने मुझे मजबूर किया मरने के लिए और तुमने मेरी मौत के सच को छुपाया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। मुझे बता दो प्लीज, माफ कर दो। नहीं। ये क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी या मेरा वहम था? मैक आज मैक क्यों जल्दी सो गया?
कौन खींच रहा है? मैक मैक किधर चला गया? पता नहीं क्या हो रहा है। मैक मैक तू अंदर है क्या? मैक तू रो क्यों रहा है? मैक जवाब देना। मैक 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 किधर है यार? यहाँ तो कोई भी नहीं। तो रोको ना। ये क्या हो रहा है? अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? समझ में नहीं आया। तुम तो क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी। वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी। यार मुझे लगता है संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार। कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता मत कर। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूं। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार। मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना।
क्या हुआ? ऊपर लाश किसकी? पता नहीं। चल। क्या हुआ? ऊपर लाश किसकी? पता नहीं। चल। सरकटी लाश? क्या? ये लाश तो समीर की लग रही है। समीर का? ओह नो। लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। श्यामलाल, स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाओ। जाओ सब अपनी अपनी। चलो चलो। ये कुणाल, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर को कौन मार सकता है यार? कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है? चुप। तुझे कितनी बार समझाऊं, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुणाल, समीर मुझे मिला था, वो बहुत डरा हुआ था यार। उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में। वो डरा हुआ था इसलिए मर गया। तू भी डरना बंद कर।
अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। समझ में आई? चल नॉर्मल हो जा और यहाँ से कट लेते हैं। चल। चल यार, अपना काम तो हो गया। गुड नाइट। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्लीज थोड़ी देर रुको ना, साथ में चलते हैं। यार ये डर तो ऐसे रहा जैसे कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है। साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार थोड़ी देर। प्लीज कैंटीन में मिलेंगे। अरे सुनो ना प्लीज ना यार, सुन ना।
मेघ। कौन है? अभी तक किसी को पता नहीं चला कि वो लड़की है कौन। कौन है? मगर चुन चुन के पीछा कर रही है वो। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अपन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। शायद किसी किसी की मौत से ही शांत होगी वो, मगर पहले कभी किसी ने इसे देखा क्यों नहीं। अभी पता चलेगा कि ये फोटो आई कहां से। पता नहीं किसकी मनहूस नजर लग गई है इस कॉलेज को। एक के बाद एक मौतें हो रही है यहाँ पर। क्या हुआ शामला? कुणाल बाबू, पहले समीर और अब ये मेघ। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वो हादसा है जो उस रात को। मैं कितनी बार कहा है श्यामलाल, अपने इस बड़े से मुंह पर ताला मार के रखो। भूल जाओ उस रात के बारे में। मुझे कुछ नहीं सुनना उस रात के बारे में। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर मुझे मेरी जान प्यारी है। ये ताला मेरे मुंह पे ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगा। पागल मत बनो श्यामलाल, मैं सबको बता दूंगा। श्यामलाल, मैं सबको श्यामलाल मेरी। साहब, अरे श्यामलाल तुम यहाँ? क्या बात है? साहब, मुझे
बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? किस बारे में? संजीव के बारे में। मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने खींचा मुझे? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया मुझे? रमन, रमन तुम जल्दी से घर आ जाओ रमन। घर आ जाओ? क्या हुआ अमिता? तुम ठीक तो ना? रमन घर में कोई अजीब सी लड़की घुस आई है। क्या अजीब सी लड़की? हर जगह मेरा पीछा कर रही है, कभी बाथरूम में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में। रमन तुम जल्दी घर आओ रमन, मुझे बहुत डर लग रहा है रमन। मीता तुम घबराओ मत। मैं घर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। और सुनो, घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजा बंद कर दो। और कुछ भी आ जाए, कोई खिड़की मत खोलना, कोई दरवाजा मत खोलना। मैं भी आ रहा हूँ। ओके ओके।
उठाओ रमन। मैंने आपको और श्यामलाल को पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप लोग अपनी ये चोच बंद रख सके, ना ही कि इसलिए कि आप लोग यहाँ आए और मुझे एक घटिया सी सलाह दें कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। देखो, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, समझे? अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा मैं। पोल? पोल खुलने का अंजाम समझते हो आप भी फंसोगे। रिश्वत जो ली है आपने और वैसे गुनाह को छिपाने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि गुनाह करने वाला। कायदा तो जानते ही होंगे आप, नहीं? हेलो साहब, संजीव के माँ बाप आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है। मुझे तो अब तक भी यकीन नहीं होता
कि मेरे बेटे ने आत्महत्या की है? क्या परेशानी थी उसे? क्या दुख था जो वो ऐसा कदम उठाता? हो सकता है उसे कोई दुख हो, आप लोगों के साथ उसने शेयर ना किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे एक एक बात बताता था। देखिए, अभी तक हमें जो भी सबूत मिले उसे यही साबित होता है कि संजीव ने आत्महत्या की है। सबूत? कौन सा सबूत? जी, ये संजीव ने मरने से पहले ये लेटर लिखा था, ये सुसाइड नोट। नहीं नहीं सर, ये संजीव की लिखावट नहीं है। नहीं, ये संजीव ने लिखा है। लेकिन इस खत में लिखा क्या है? कहा है, मैं रागिनी के बिना नहीं जी सकता, पर वो मुझे नहीं किसी और से प्यार करती है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। मेरी मौत के लिए और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। रागिनी? ये रागिनी कौन है? जी, रागिनी वही है जिससे वो प्यार करता है, रागिनी। लेकिन संजीव की रागिनी नाम की कोई दोस्त ही नहीं है। अगर वो किसी लड़की से प्यार भी करता होता तो मुझे जरूर बताता था, वो अपनी माँ को जरूर बताता था। एक मिनट, ये संदीप ने चिट्ठी के साथ ये फोटो भी छोड़ी थी रागिनी की। ये रागिनी है, रागिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? ये नामुमकिन है। आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है सर। लड़की की आत्मा पागल हो गया सर। जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। संजीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। ये क्या? दरवाजा खोल! दरवाजा खोल! देखो, मैंने संजीव को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे डरा रहे थे। उसका पैर फिसला था, वो खुद गिर गया था, हमने उसका खून नहीं किया। This can't be real. खोलना! मेरी बात मान, मैंने उसका खून नहीं किया। ओके, सॉरी। रमन, क्या बात है? तुम चुप क्यों रमन? तुम मुझे उस लड़की के बारे में बताने वाले थे ना रमन? कौन है वो? रमन, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रमन, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रमन, जवाब दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे?
रमन, रमन बोलते क्यों नहीं हो रमन? रमन कौन सा ऐसा घिनौना राज है जिस पे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो तुम? रमन जवाब दो, कौन है वो लड़की रमन? और वो मुझे क्यों मारना चाहती है रमन? रमन बोलो, जवाब दो रमन, बोलो ना रमन। संजीव की मौत आत्महत्या नहीं थी। क्या? हाँ, उस बेचारे ने खुदकुशी नहीं की थी। उसके साथ तुम ये क्या हो गया यार कुणाल? मैंने पहले ही कहा था ना यार, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे डरो मत, किसी ने हमें देखा नहीं, किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। काम हो गया गाइस। मतलब ये कि संजीव ने सुसाइड किया। तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है यार? ये तस्वीर देख रहे हो? ये जो लड़की है, इससे संजीव बहुत प्यार करता था, पर अफसोस कि ये लड़की संजीव से प्यार नहीं करती थी। संजीव हो गया डिप्रेस्ड, ऊपर से कूद के उसने अपनी जान दे दी। अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने? अरे हमने नहीं मारा है, खुद ऊपर से नीचे गिर के मारा है। अरे हाँ? पता है आपको ये क्या है? देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बीता, मुझे माफ कर दो बीता, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं रमन, अपने जमीर से मांगो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन सारी बातों से उस लड़की की आत्मा का क्या लेना देना है? लेना देना है उसका, क्योंकि वो लड़की रागनी वो संजीव की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी बहन है। क्या? जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। इसका मतलब तुम लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को। जी रमन, नहीं मीता, इस बात का किसी को नहीं पता था कि रागिनी उसकी बहन है। वो बल्कि इस बात का तो अभी हमें पता चला, थोड़ी देर पहले उसके माता पिता से पता चला है। इसका मतलब है वो रागिनी की आत्मा है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने वापस आई है। रमन, मीता, वो उसकी बहन की आत्मा है, वो किसे नहीं छोड़ेगी। रमन, चलो रमन, यहाँ से भागते हम। गुड़रिया, हम ये शहर छोड़ देंगे। तुम सही गए, चलो यहाँ से। रमन, ये क्या हो रहा है रमन? ये क्या हो रहा है रमन? कौन है? रमन, ये क्या हो रहा है रमन?
मीता मीता उठो मीता उठो मीता मीता नो 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 मीता 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 नहीं थे वो लड़के थे वो वहां पे प्लीज प्लीज आगे मत आना आगे मत आना आगे मत आना प्लीज आगे मत आओ प्लीज प्लीज माफ कर दो प्लीज छोड़ दो मैं मत वो मीता मीता I'm sorry. I'm innocent. मैं नहीं हूँ वो लड़का है